हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही अच्छा कोर्स है, क्योंकि जब तक आप इस सिलेबस को नहीं समझोगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जिसको आप किसी भी बुक या किसी भी सॉल्व पेपर से नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक कोई टीचर इसको नहीं समझाएगा आप इसको ठीक से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ये जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इसमें जो आपका चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। यानी कि इसके अंदर देखा जाए तो 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, जिसमें पहला होता है रिमूव टू, दूसरा होता है यूज टू, तीसरा डिग्री, फिर एक्टिव पैसिव और 5वां होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो ये जो टॉपिक है सबसे लास्ट टॉपिक इसमें चल रहा है, क्योंकि इसमें हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना, और इसमें भी देखो जो हमारा लास्ट टॉपिक है यानी चेंज द सेंटेंस कंडीशन, और इसको हमने 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में। और इसके जो 4 भाग हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी हम एक्सरसाइज भी करा चुके हैं। और हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो इसका 5वां टॉपिक है और कहें तो 5वां पॉइंट है, यानी कहा जाए तो असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। क्या है? असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका वाक्य भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। और देखो, हम आपको बता चुके हैं कि हम बहुत उसी तरीके समझाएंगे जैसा कि पहले इसका रूल लिखवाएंगे, फिर इसका एग्जाम्पल, ताकि आपकी समझ में बहुत ही बढ़िया तरह से आ सके। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022 और इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें चला था आपका जो सेकंड टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज, यानी वाक्यों का रूपांतरण। तो देखो, वाक्यों का रूपांतरण जो 5 प्रकार का होता है अभी हमने आपको बताया, और इसमें जो चल रहा है वो चल रहा है आपका 5वां टॉपिक चल रहा है चेंज द सेंटेंस कंडीशन, जिससे कितने भागों में? 6 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव टू नेगेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव टू अफर्मेटिव, तीसरा होता है आपका असर्टिव टू इंट्रोगेटिव और 4th पर होता है इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। 5 पर होता है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। यानी कि अब तक आपके ये 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और इनकी हम एक्सरसाइज भी आपको करा चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका 5वां जो पॉइंट है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। क्या है? असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। तो देखो, ये 5वां पॉइंट है आपका असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और देखो, हम आपको बता चुके हैं कि ये भी किस पर डिपेंड है? रूल पर। यदि आपको रूल बढ़िया तरह से याद हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो देखो, इसके भी वही 6, 7, 8 रूल हैं जिनको बहुत ही अच्छी तरह समझना है, ताकि आप इसको समझ सकें। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जब हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर इसकी हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है, तो देखिए, शुरू करते हैं रूल नंबर 1। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में, यानी जब वाक्य के शुरू में इट इज सेड दैट, क्या दिया हो? इट इज सेड दैट, यानी जब वाक्य के शुरू में इट इज सेड दैट आए, तो उसे एलएस साइन में बदलते हैं। किस में बदल देते हैं उसको? एलएस साइन में। यानी कि जब वाक्य में इट इज सेड दैट दिया हो तो उसको क्या करते हैं? एलएस और इस चिन्ह है हमारा, इसमें बदल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? जिससे वो हमारा एक्सक्लेमेटरी में बदल जाता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इस बात को याद रखना है, ताकि जब तक आपको ये बात याद नहीं रहेगी आप इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। तो इट इज सेड दैट ही इज डाइड। तो देखो हमारे सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है,
तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है। तो क्या है, इट इज सेड दैट, किससे बदलेंगे, एलास, और ये साइन लगा देंगे, ही इज डाइड। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। आगे देखिए रूल नंबर 2 देखते हैं इसका। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में, यानी जब वाक्य के शुरू में इट इज जॉयफुल डैट दिया हो तो उसे होर्रे साइन में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, होर्रे साइन में बदलते हैं। यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, होर्रे साइन में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा किस में पहुंच जाएगा, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। तो देखिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज जॉयफुल डैट, इट इज जॉयफुल डैट वी हैव प्राइज। तो वी हैव गॉट द प्राइज। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, इट इज जॉयफुल डैट, तो इसको कैसे बदलेंगे, हुर्रे, ये चिन्ह लगा देंगे, और आगे आपका सेम आ जाएगा, वी हैव गॉट द प्राइज। बताओ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, सिर्फ आपको रूल को अच्छी तरह से याद रखना है। तो रूल नंबर 3 डिस्कस करते हैं इसका, और रूल नंबर 3 है, तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में वेरी या ग्रेट, जब वाक्य में वेरी या ग्रेट शब्द आए तो उन्हें हाउ या वाट में बदलते हैं। यानी जब वाक्य में क्या हो, या तो वेरी दिया हो या फिर ग्रेट दिया हो, तो उसको क्या करते हैं हम, हाउ या वाट में बदलते हैं, तथा हाउ या वाट का प्रयोग शुरू में करते हैं। कहाँ करते हैं इसका प्रयोग, शुरू में करते हैं। यानी कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, शुरू में करते हैं, तथा वाक्य की दशा को बदल देते हैं, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है बहुत ही अच्छी तरह से। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, वेरी, हमने क्या बताया, वेरी क्या कर देते हैं, हाउ, इतना तो याद रहेगा आपको, हाउ। अब ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल आ जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से शुरू कर देंगे, यू और आर, और अंत में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। तो देखिए हमें क्या करना है, इस वेरी को क्या करना है, हाउ में बदलना है, और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल आ जाएगा, और फिर इसको यहाँ से शुरू करना है। तो क्या हो जाएगा, द ताज इज, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला रूल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 रूलों को डिस्कस किया। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ और आगे के रूलों को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो देखो इसके बाद इसमें आपका एक टॉपिक और रह गया है और इसके बाद ये आपका जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका समाप्त हो जाएगा और फिर आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसकी आपको काफ़ी समय से इंतज़ार है, सेंटेंसेस। देखो सेंटेंसेस को समझना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, जैसा कि आपने इसको समझा है उसी तरह से उसको भी आप समझ सकते हैं। उसमें भी क्या है, सब रूलों का ही खेल है और जब रूल आपकी समझ में आ जाएगा तो आप उसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो रूल नंबर अगला देखते हैं 4। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में आई विश दैट, जब वाक्य के शुरू में आई विश दैट आए तो आई विश को ओ वुड इफ ओ में बदलते हैं तथा अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विश दैट आई वर रिच अगेन। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, आई विश दैट। हमने आप बताया था कि क्या करेंगे, इसको ओ या फिर ओ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम ओ डैट में इसको बदल देंगे और बाकी सब सेम रहेगा, आई वर रिच अगेन। ठीक है, इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको हम चेंज कर सकते हैं। और देखो मैंने आपको जो बहुत सारे शब्द लिखाए हैं यहाँ पर, कई शब्द ओ में बदल दो, वुड में बदल दो, इफ में बदल दो, ओह में बदल दो। इस तरह से हम इसमें इसको बदल सकते हैं और इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, बहुत ही अच्छा रूल है, बढ़िया तरह से इसको समझना है। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में यू हैव तथा बीच में वेरी शब्द दिया हो तो यू हैव को ब्रेवो में वेरी को हटा देते हैं तथा बाकी शब्दों का स्थान बदल देते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि यू हैव को किस में बदल देंगे, हम वेरी में बदल देंगे इसके बाद, और बाकी शब्दों और वेरी को हटा देंगे और बाकी शब्दों का स्थान बदल देते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यू हैव डन वेरी वेल। अब देखो हमने बताया था यू वो क्या करते हैं, इसको ब्रेवो में बदल देंगे, ब्रेवो, वेरी को हटा देंगे, शब्दों का स्थान ये इधर आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। वेल डन, ब्रेवो वेल डन। तो कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। रूल नंबर 6। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में इट इज स्ट्रेंज
दिया हो तो उसे हटा देते हैं तथा अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि समझ में अच्छी तरह से आ सके। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको रूल याद रखना है। देखो एक बार फिर पढ़ देता हूँ मैं इसको। जब वाक्य के शुरू में इट इज़ स्ट्रेंज, क्या है, इट इज़ स्ट्रेंज दिया हो तो इसको हटा देते हैं और अंत में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हेयर। तो देखो हमको इसको हटा देना है, तो फिर ये डेट से शुरू हो जाएगा हमारा, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये 6 रूल हो चुके हैं। इसका एक रूल और रह गया है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो रूल नंबर 7, तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में इट वाज ए या इट इज ए दिया हो तो इट इज या इट वाज को वाट में बदलते हैं तथा अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो देखो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। यदि आपको ये छोटी सी बात याद हो जाएगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ये वाक्य गलत नहीं हो सकता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। इट वाज ए पिटी यू डिड नॉट कम। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको इट वाज ए दिखाई दे रहा है और हम इट वाज पर क्या लगा देंगे, वाट। ए का ए आ जाएगा, वाट ए पिटी यू डिड नॉट कम और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से ये थे आपके 7 रूल। इनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। यदि आप इन रूलों को अच्छी तरह से ध्यान में रखोगे, याद रखोगे, तो आप असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको देखना है बढ़िया तरह से। एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखो, 3 बार देखो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं इस वीडियो को एक बार ही देखना है, बट आपके समझ में ठीक प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।